कहते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान मर जाता है लेकिन कुछ समय तक उसे यह यकीन नहीं होता या फिर उसे पता ही नहीं चलता और वह आश्चर्य में ही रहता है। मेरा नाम शैली है। मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ। वैसे तो मेरे पापा के सिवा इस दुनिया में मेरा बीएफ विक्की है। माँ ना होने के कारण मैं काफ़ी जिद्दी और गुस्सैल हूँ, पर मेरे पापा ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और विक्की मेरा बहुत ख्याल रखता है। हम कई सालों से साथ पढ़ते आए हैं। कॉलेज में कुछ दिनों की छुट्टी चल रही थी। इस दौरान मैं, मेरा बीएफ और मेरे कई सारे दोस्त सत्यम के फार्म हाउस पर छुट्टी बिताने गए। मैंने कभी गांव नहीं देखा था, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। सत्यम की गाड़ी से हम वहाँ के लिए निकल गए। फार्म हाउस काफ़ी दूर था, इसलिए जाते जाते शाम हो गई। वहाँ की जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके 3 किलोमीटर दूरी पर एक बीच है जहाँ हम सुबह होते ही जाने वाले थे। पर रात को अचानक मेरा और विकी का किसी बात पे झगड़ा हो गया और मैंने जाने से मना कर दिया। सुबह को सभी तैयार होकर मुझे चलने के लिए काफ़ी मनाया, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। सब मुझसे नाराज़ होकर नीचे चले गए। विक्की ने कहा, मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, और वह नीचे चला गया। मैं भी गुस्सा भुलाकर तैयार होने लगी। नीचे से उन्होंने गाड़ी का हॉर्न बजाया। मैं जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अचानक सीढ़ियों से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरी। जल्दी में मैंने अपना चोट भी नहीं देखा और दौड़ती हुई गाड़ी में बैठ गई। सब काफ़ी खामोश और उदास बैठे थे। फिर सत्यम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। कुछ देर में ही हम बीच पर आ गए। सब मुझसे अभी भी नाराज़ थे, खासकर विकी। मैं साइड में बैठकर वहाँ का नज़ारा देखने लगी। सब ने वहाँ काफ़ी एंजॉय किया और फिर वापस जाने की तैयारी करने लगे। सब के बैठने के बाद मैं भी जाकर गाड़ी में बैठ गई और कुछ देर में ही हम फार्म हाउस पहुँच गए। सब आपस में बात करते हुए अंदर चले गए और मैं गाड़ी में ही बैठी रही। अचानक अंदर से सभी के चिल्लाने की आवाज़ से मैं घबरा कर अंदर की तरफ भागी। देखा तो सब रो रहे थे। विक्की ज़मीन पर बैठा था। वह कह रहा था, काश मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ता। मैंने थोड़ा करीब जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या ये कोई एक सपना है? असल में मैं जब सीढ़ियों से गिरी उसी वक्त मेरी मौत हो चुकी थी और मेरी आत्मा को यह पता नहीं चला। मैं समझी कि सब मुझे इग्नोर कर रहे थे। काफ़ी देर बाद जब मुझे समझ में आया तो मैं परेशान होकर अपनी बॉडी में वापस जाने की कोशिश करने लगी, पर मैं अपनी बॉडी को छू भी नहीं पाई।